लोगों को अभी भी हॉलीडे होमवर्क मिलता है भाई स्कूल से? आप करते नहीं लेकिन अच्छा वो ट्रेनिंग खत्म हो गया, हम लोग 12 साल पहले भी कर रहे थे हॉलीडे होमवर्क। मैथ अच्छा क्या पता वो ट्रेंड खत्म हो गया हो जो हमारे टाइम में चल रहा था, लेकिन तुम्हारा हॉलीडे होमवर्क बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। हमारा बड़ा अच्छा, तुम्हें कोई सुलेख लिखने को मिली है? 100 सुलेख मिलने को मिली थी कि 100 सुलेख लिख के लाना? जितने दिन की छुट्टी उतनी सुलेख लिखने को मिलती थी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी मिलती थी। चलो फिर तो तुम भी इसी दौर से गुजरे हो। और वो इतना बकवास काम लगता था, वो टीचर चाहता था कि डेली सुलेख लिखे, हम लिखते थे एक दिन पहले 2 दिन पहले, सॉरी एक ही बारी में। वो सुलेख लिखवाई जाती थी कि बच्चे की राइटिंग अच्छी होगी, हमारी गंदी हो जाती थी, क्योंकि हम 2 दिन में सारी लिखने की कोशिश करते थे ना। सारे पैंतरे फेल कर दिए जो मतलब सोचे है ना लोगों ने कि भाई इससे बढ़िया हो जाएगा। बच्चों के पास सब चीज का वो है। चलिए ऐसा है भाई, अब हमें करना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। मतलब डेरिवेटिव्स कहां कहां अप्लाई होता है वो देखना है। सो गाइज मैं 5 से 10 मिनट आपको इसका ब्रीफ समझाऊंगा कि एक्चुअली में किस चीज पे बेस्ड है ये चैप्टर। बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर मैं कुछ कहूं कि कैलकुलस के अंदर जो सबसे ज्यादा मार्क्स का चैप्टर आएगा वो यही आएगा, सबसे ज्यादा मार्क्स का चैप्टर। मतलब कि इस चैप्टर से आपका सबसे मैक्सिमम मार्क्स वाला क्वेश्चन भी निकलता है। बीच के जो मार्क्स वाला क्वेश्चन होता है, कहने का मतलब ये कि अगर 5 मार्क्स का मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है तो 5 वाला भी इधर से आएगा। 3 नंबर का है तो वो भी आएगा, और 1 नंबर का है एमसीक्यू तो वो भी आएगा। मतलब इस चैप्टर से हर सेक्शन के अंदर क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, इस चैप्टर से, और से नहीं मिलेगा। ठीक है ना। सो ध्यान रखना, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव? तो डेरिवेटिव सबने पढ़ा हुआ है। अब मुझे बस ये बताओ डेरिवेटिव होता क्या एक्चुअली में। जब आप लिखते हो dy बाय dx तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है dy बाय dx का? इट इंडिकेट्स द, बोलो किस चीज को इंडिकेट करता है? बोलो इट इंडिकेट्स द, बच्चों इट इंडिकेट्स द चेंज इन y बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान सुन लो। What does dy by dx indicates? It indicates the change in y with respect to change in x। यही बोलता है भाई dy by dx, तो यही बताता है ना। अब इसको हम थोड़े से रियलिस्टिक एग्जांपल्स में लेके आएंगे। अब तक सिर्फ कुछ सब कुछ मैथमेटिकली चल रहा था। जैसे कि मान लो बच्चों, मैं आपको ये बोलूं कि एक सर्कल है, मैंने जैसे पानी में पत्थर फेंका। अब जब पानी में आप पत्थर फेंकते हो तो आपको दिखता है ऐसे वेव्स बनती है, ऐसे वेव्स बनती है, बनती है। तो मुझे एक बात बताना जरा, इधर मुझे एक बात बताना जरा कि रेडियस के साथ, जैसे रेडियस रेडियस बढ़ रहा है, जैसे से रेडियस बढ़ रहा है, जिससे रेडियस बढ़ रहा है, इस सर्कल का बोलो क्या बढ़ रहा है? एरिया भी बढ़ रहा है, सर्कमफ्रेंस भी बढ़ रहा है। सो अगर वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले, अगर वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट विल बी द चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस, ये जब रेडियस बदल रहा है तो एरिया में कितना चेंज आ रहा है, ये इंडिकेट्स करता है डीए बाय डी आर। अगर वो बोल ले चेंज इन द सर्कमफ्रेंस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द रेडियस, तो ये इंडिकेट करता है डीसी बाय में क्या बोलो डी आर। मतलब कि क्या इंडिकेशंस है, कैसे लिखना होता है, वो आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। और अगर किसी ने बिल्कुल बेसिक डिफरेंशिएशन भी नहीं पढ़ा हुआ ना भाई, तो पढ़ लो, मैं बता रहा हूँ, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे। क्योंकि ये चैप्टर खत्म हो गया और आपको डेरिवेटिव नहीं आया हो ना, फिर कोई वापसी का रास्ता नहीं है। फिर वीडियो से आप करेंगे तो करेंगे, समझ में आ रही बात, फिर बहुत दिक्कत आ जाएगी। इसलिए डेरिवेटिव्स, बेसिक डेरिवेटिव जरूर आना चाहिए भाई इस चैप्टर के लिए। सो मैंने बोला डी ए बाई डी आर किस चीज को इंडिकेट करता है? बोलो ये इंडिकेट करता है चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन, ये किसको इंडिकेट कर रहा है? बोलो नहीं आ रहा समझ में? कुछ भी नहीं है, मैंने तो सिर्फ बताया आपको। ऐसे और कौन से एग्जांपल हो सकते हैं? मैंने बोला मान लो कि मेरे पास एक क्यूब है, एक क्यूब है, तो उसकी जैसे जैसे साइड चेंज हो रही है, जैसे जैसे साइड चेंज हो रही है, जैसे एक्स है या ए मान लो, ए साइड है, या मान लो एक्स ही मान लो, इसकी साइड एक्स है, क्यूब की साइड एक्स है, तो अगर ये एक्स चेंज होगा तो इसका वॉल्यूम चेंज होगा कि नहीं होगा? इसका सर्फेस एरिया चेंज होगा कि नहीं होगा? अब ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। रियलिस्टिक एग्जांपल में चीजें घटेंगी कैसे? मान लो आपके पास एक आइस क्यूब है। अब आइस क्यूब है तो उसका भी कुछ ना कुछ एक्स है ना, ये बेसिकली लेंथ ब्रेथ हाइट बेसिकली सेम है उसकी ना। तो अगर वो धीरे धीरे एक्स कम हो रहा है तो क्या उसका वॉल्यूम कम नहीं हो रहा? हो रहा है कम। सर्फेस एरिया कम नहीं हो रहा? हो रहा है। तो वो आपसे क्वेश्चन कर देगा व्हाट विल बी द चेंज इन द वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। तो मुझे बताओ इसका मतलब क्या? बोलो इट इंडिकेट्स द चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स।
अरे नहीं आई बात समझे, साइड के साथ बताओ वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा। मींस डेरिवेटिव एक्चुअली हेल्प अस टू कैलकुलेट द चेंज इन वन पैरामीटर व्हेन सम अदर पैरामीटर इज चेंज। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया समझ। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ कि मैं कहने क्या चाह रहा हूँ। आ जाओ, ये वाली बात सबको समझ में आती है ना। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो तुम्हें कोई बोल दे कि एक सर्कल का ना रेडियस चेंज हो रहा है, सो व्हाट विल बी इट्स डी ए बाई डी आर, है ना। जैसे मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सर्कल का एरिया जानता हूँ, बोलो कितना होता है, बोलो पाई आर स्क्वायर। तो अगर कोई बोले कि बताओ जरा इसके एरिया में कितना चेंज आएगा जब इसका रेडियस चेंज होगा। आपको पता है किसी भी सर्कल का एरिया उसके रेडियस पे डिपेंड करता है, और कैसे डिपेंड करता है, पाई आर स्क्वायर। और किसी ने बोला अगर रेडियस चेंज होगा तो बोलो क्या चेंज होगा, बोलो एरिया भी। अब सर्कल का रेडियस कैसे चेंज हो सकता है? मैंने एक एग्जांपल दिया है, मान तुम लेट आए हो, पानी में पत्थर फेंका तो उसका सर्कल का बोलो क्या हो रहा है, रेडियस बढ़ रहा है, तो एरिया भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बोल रहा है बताओ कितना चेंज आ रहा है एरिया में जब रेडियस बदल रहा है। तो यहाँ पर बोला डी ए बाई डी आर कितना आएगा, बोलो डी ए बाई में डी आर, एरिया बोलो कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ डिफरेंशिएशन सबको आता है, तो पाई आर स्क्वायर में पाई तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर का बोलो कितना आएगा, 2r। यार ये तो मैं मानू क्या आता है, आंसर कितना आया। तो आपने बोला डी ए बाई डी आर जो आ रहा है ना वो 2 पाई आर आ रहा है। यार ये 2 पाई आर का मतलब क्या है, एक बार ये समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन तो हम बना लेंगे मेरे को पता है, लेकिन मतलब समझना बहुत जरूरी है। ये कहना चाह रहा है कि जो चेंज इन एरिया है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस जो है वो 2 पाई आर आ रहा है। ये कहना चाह रहा है कि जो चेंज इन एरिया है ना रेडियस के रिस्पेक्ट में, वो आर पे डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है, बोलो आर पे। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, मान लो अगर चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस मान लो 5 आता, फिक्स आता 5, तो मैं इसका मतलब बोलता कि इसका मतलब ये है कि जो एरिया में चेंज है ना वो 5 गुना बढ़ा है, जितना बोलो किसमें, बोलो रेडियस में। अगर रेडियस 1 यूनिट से चेंज होगा ना, 1 से 2 होगा, तो एरिया 5 यूनिट से बदलेगा। कितने यूनिट से, बोलो 5 से। इसीलिए आ रहा है डी ए बाई डी आर 5। अगर 5 आता तो, बट 5 नहीं आ रहा, डी ए बाई डी आर आ रहा है 2 पाई आर, मतलब आर पे डिपेंडेंसी दिखा रहा है। आर पे डिपेंडेंसी इसका क्या मतलब है समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने शायद ये बात पहले भी आपको समझा रखी है कि बच्चों मान लो कि ये पहले रेडियस ना मान लो 1 यूनिट था, समझना बच्चों, और बाद में रेडियस कितना हो गया, बोलो 2 यूनिट। 2 यूनिट हो गया रेडियस, समझना है, समझने के लिए है बस ये चीज। 2 यूनिट हो गया। तो आप जरा ध्यान से देखिए, पहले एरिया कितना था, बोलो पहले एरिया बोलो कितना था, पाई आर स्क्वायर था। तो यानी पाई इंटू में 1 का स्क्वायर, बोलो कितना आएगा, पाई, अरे पाई। और बाद में एरिया बोलो कितना हो गया, 4 पाई। अरे कितने का बोलो, तो मुझे बताओ एरिया में कितने का चेंज आया जब तुमने रेडियस को 1 यूनिट से बदला, 3 पाई का। कितने का चेंज आया बोलो, यहां पर कशिश नाम है, तनीषा मैंने बोला कि पहले एरिया बोलो कितना है, पाई, और बाद में एरिया बोलो कितना हो गया, 4 पाई। सो व्हाट विल बी द चेंज इन एरिया, 3 पाई। जब मैंने रेडियस में 1 यूनिट का चेंज किया तो कितने का चेंज आया, 3 पाई का। तो बच्चा कहता है ऐसा क्यों नहीं लिख देता यार, डी ए बाई डी आर ऐसा क्यों नहीं लिख देता 3 पाई, कि भाई जब मैं रेडियस में 1 यूनिट का चेंज करूंगा तो एरिया में 3 पाई का चेंज आएगा, ऐसा क्यों लिख दिया। ऐसा इसलिए नहीं लिखा बच्चों क्योंकि ये चेंज फिक्स है ही नहीं, ये चेंज फिक्स है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि अगर मान लो कि इसका रेडियस जो है ना, इसका जो रेडियस है ना वो 5 यूनिट हो गया, कितना हो गया बोलो 5, और उसके बाद 6 हुआ, उसके बाद कितना हुआ बोलो 6 हुआ, 5 के बाद 6 हुआ। अगर 5 के बाद 6 हुआ तो मुझे एक बात बताना, कितने यूनिट का रेडियस में चेंज हुआ, 1 यूनिट का। कितने का बोलो, लेकिन एरिया में चेंज देखना, एरिया बताओ जब 5 यूनिट का था तो बोलो कितना आएगा, पाई इंटू में 5 का स्क्वायर, बोलो कितना आएगा 25 पाई। और बाद में बोलो एरिया कितना हो जाएगा, 5 इंटू में 6 का स्क्वायर, बोलो कितना आएगा 36 पाई। अब मुझे बताओ मैंने 1 यूनिट का रेडियस बदला लेकिन एरिया में चेंज कितने का आया, 11 पाई का। पहले मैंने 1 ही यूनिट का रेडियस बदला, कितने का चेंज आया था बोलो 3 पाई का, पहले 3 पाई का। फोकस करना, यूं मत कहना कि रेडियस सर ज्यादा बदल दिया आपने इस बार। सर पहले भी रेडियस मैंने कितना बदला था, बोलो 1 यूनिट, और अभी भी कितना बदला, लेकिन पहले चेंज कितना 3 पाई, अब चेंज बोलो कितना 11 पाई। इसका मतलब एरिया में जो चेंज आ रहा है वो एक जैसा चेंज, जब रेडियस बड़ा है उस समय अगर मैंने रेडियस में चेंज करा तो बड़ा चेंज आएगा। क्योंकि आप देखो ना, छोटा रेडियस था तो एरिया में देखो इतना ही चेंज आया, बस इतना चेंज आया जो एक्स्ट्रा बड़ा। लेकिन जब 5 से 6 करा तो रेडियस तो मैंने 1 यूनिट बढ़ाया, लेकिन एरिया में चेंज देखो, एरिया में चेंज देखो, एरिया में चेंज देखो, बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, इतना बड़ा चेंज है। 3 पाई है ये चेंज, तो वो बोलो कितना है 11 पाई। ये कहना चाह रहा है कि जो एरिया में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस, इट इज नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू, इट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द रेडियस, इट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द रेडियस। मींस हायर द रेडियस, अगर रेडियस बड़ा होगा तो जो चेंज आएगा एरिया में वो भी क्या आएगा, ज्यादा। अगर बहुत बड़ा रेडियस उसके बाद थोड़ा सा भी बढ़ा दूंगा तो एरिया में जो चेंज आएगा बहुत बड़ा आएगा, और छोटा सा रेडियस उसके बाद बढ़ाऊंगा ना मैं अगर, तो एरिया में बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बट जो चेंजेस कांस्टेंट होते हैं उनमें ऐसे चीजें नहीं आती हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। जैसे कि मैं आपको बता दूं सर्कमफ्रेंस की अगर बात करो तो अगर इसका सर्कमफ्रेंस अगर देखो सर्कल का, बोलो कितना होता है 2 पाई आर। अगर मैं बोलूं कि बताओ सर्कमफ्रेंस में कितना चेंज आएगा रेडियस के साथ, सर्कमफ्रेंस में कितना चेंज आएगा, क्योंकि जब रेडियस बदलेगा तो सर्कमफ्रेंस भी तो बदलेगा ना, पहले इतना था बाद में इतना हो गया, बाद में उतना हो गया। तो कह रहा है कि बताओ जरा कितना आएगा, डी बाय में डी आर 2 पाई आर
2 पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और आर का कितना हो जाएगा 1, तो डीसी बाई डी आर आ गया 2 पाई। और थोड़ा सा अगर समझना ही चाहते हो तो आप ये बोल सकते हो पाई का वैल्यू 3.14 होता है, ये 6.28 है, समझने के लिए लिख रहा हूं बस मैं ऐसा। तो इसका मतलब जो हमारा जो सरकमफ्रेंस में चेंज आता है रेडियस के मुकाबले वो 6.28 टाइम्स बोलो क्या आता है, ज्यादा आता है। 6.28 टाइम्स क्या आता है बोलो, मतलब मल्टीपल्स में आता है। कह सकते हैं कि डीसी इज 6.28 टाइम्स ऑफ डी आर, मतलब कि अगर रेडियस में 1 यूनिट का बदलाव करोगे तो सरकमफ्रेंस में कितने का बदलाव आएगा, 6.28 यूनिट्स का बदलाव सरकमफ्रेंस में आएगा, चाहे कहीं पर भी हो, छोटा रेडियस हो चाहे बड़ा रेडियस हो, इतना ही बदलाव आएगा, मतलब फिक्स बदलाव आएगा। बट एरिया के केस में फिक्स बदलाव छोटे रेडियस के टाइम पे कम चेंज आता है और बड़े रेडियस के टाइम पे ज्यादा चेंज आता है। तो मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूँ, देखो जो मैंने बातें बोली है ना समझ में आती है, वेल एंड गुड, नहीं भी आई तो क्वेश्चन तो रुकना नहीं है, क्वेश्चन तो हो जाना है, लेकिन मेरी कोशिश है कि आप लोगों को ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो डेरिवेटिव्स के अंदर ना आप लोग एक बात याद रखें, जब भी आप, अब ये चैप्टर कैसे डील करेगा वो सुन लो, ये ध्यान दो। बोलेगा क्यूब का साइड बदल रहा है, तो बताइए इसके वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है, उसके एरिया में कितना चेंज आ रहा है। एक कोन की हाइट बढ़ा रहे हैं तो बताओ उसका सरफेस एरिया कैसे बदल रहा होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक सर्कल का रेडियस बदल रहा है तो उसका एरिया कैसे बदल रहा होगा, यही पूछेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो ऐड करने वाला है आपसे, वो क्वेश्चन ऐसे करने वाला है, व्हाट विल बी द चेंज इन एरिया ऑफ द सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ द सर्कल, कि एरिया ऑफ सर्कल में कितना बदलाव आएगा उसके रेडियस के साथ, व्हेन इट्स रेडियस इज 4 यूनिट्स, व्हेन इट्स रेडियस इज, नीचे यहां पर, when its radius is 4 units, when its radius is 6 unit, when its radius is 7 unit। क्यों बोल रहा है ऐसा, क्योंकि आपको पता है कि अलग अलग रेडियस पे उसके जो चेंजेस होंगे वो क्या होंगे बोलो, अलग। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं आ रहा समझ में, है ना। सो कुछ नहीं करना, हमें काम करना है, क्वेश्चन पे आना है सीधा, सारी बातें छोड़ो और ये वाली चीज को समझो, क्वेश्चन समझाने लग जाएंगे। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है, आपसे बोलेगा फाइंड द चेंज इन एरिया ऑफ सर्कल with respect to its radius when its radius is 4 सेंटीमीटर। क्या बोला उसमें, जरा ध्यान समझो बच्चों, कि मुझे बताओ जरा मेरे सर्कल के एरिया में कितना बदलाव आ रहा होगा उसके रेडियस के साथ, जब उसका रेडियस बोलो कितना है, बोलो 4 यूनिट। क्या आपको पता है बच्चों इवन बोर्ड पे, क्या आपको पता है कि जैसे जैसे रेडियस बदलता है वैसे वैसे एरिया बदलता है। तो वो बोल रहे हैं बताओ जरा कितना चेंज आ रहा होगा एरिया में रेडियस के साथ, जब उसका रेडियस बोलो कितना है, 4 यूनिट, क्योंकि रेडियस भी डिसाइड करता है चेंज बड़ा आएगा या छोटा आएगा। सो बात किसकी हो रही है बोलो, सर्कल की। तो आप लोग बोलेंगे उसका एरिया बोलो क्या होता है, सब बच्चे करने का तरीका सीखो, बोलो एरिया क्या बोलोगे, पाई आर स्क्वायर। लिखो मत बच्चों, समझो सिर्फ बोर्ड पे, एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। और अगर मैं बोलूंगा चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस, तो कितना आएगा बोलो, डी ए बाय में डी आर, पाई आर स्क्वायर, पाई है कांस्टेंट, आर स्क्वायर का हो गया 2r, दिस आंसर इज 2 पाई आर। लेकिन बच्चों एक बात मुझे बताओ, उसने क्या बोला है कि चेंज इन एरिया मुझे बताओ विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस, जब, ऐसे लिख देते इसको, जब हमारा आर बोलो कितना हो 4, जब आर मेरा 4 होगा तो कितना होगा बोलो, 2 पाई इंटू में 4, बोलो आंसर कितना आएगा, 8 पाई। कितना आएगा बोलो, अरे यार नहीं आया समझ में, तो आप यूं भी लिख सकते हो कि 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में क्वेश्चन था, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है ऊपर, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में सेंटीमीटर। क्या मतलब है जरा बताओगे, ऐसे लिखना इसको, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। क्या बताओगे जरा, नीचे रेडियस है वो सेंटीमीटर में लिख दिया, ऊपर एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख दिया। ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप 1 सेंटीमीटर बदलेंगे ना इस वक्त, तो एरिया में कितने का चेंज आएगा, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई नहीं आया समझ में, पक्का। तो ये एक्चुअली में अब ना ऐसे ही डील करेंगे हम डेरिवेटिव्स को, कि फलाना की साइड बदलती, बताओ वॉल्यूम में कितना चेंज, फलाना की साइड बदलती, एरिया में कितना चेंज, रेडियस बदल दिया सर्कल के एरिया में कितना चेंज, स्फीयर का रेडियस बदल दिया उसके वॉल्यूम में कितना चेंज। नहीं है ये बात समझ, ऐसे बात करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करें, चलो। तो मुझे एनसीईआरटी दिखाओ, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, आपको जो ट्राई करने हैं, शुरू कर दो। पहला क्वेश्चन करेंगे दोनों पार्ट आप लोग। क्या हो गया, चलो पहला करो, पहला करो सब बच्चे, पहला क्वेश्चन करो। हाँ वॉल्यूम एक क्यों, एक डन, पहला जल्दी कर दो, इतना टाइम मतलब।
कहाँ हुआ है बेटे? नंबर भी वो टीचर दिमाग में रख लेगा अपने, कहेगा दे दिया मैंने भी दिमाग में, पेपर पे नहीं दूंगा। हो रहा है? बोलो पहले का आंसर कितना है ए पार्ट का? 6 पाई एंड नेक्स्ट का 8 पाई। जब 3 सेंटीमीटर का रेडियस उसमें चेंज थोड़ा कम है एरिया में, और जब 4 सेंटीमीटर का है रेडियस तो चेंज थोड़ा ज्यादा है एरिया। समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ना सेकंड क्वेश्चन में ट्राई मत करना कोई बच्चा, पहले थोड़ा सा हम प्रैक्टिस तो बना ले अपनी, सेकंड को करेंगे पहले, लेकिन थोड़ा सा हम रिदम बना ले पहले। सो क्वेश्चन नंबर पहले थर्ड करो, सब बच्चे क्वेश्चन नंबर पहले थर्ड करो। थोड़ा सा पीछे हो जाओ, इसे पैर रखने में दिक्कत आ रही, पीछे हो जा तू भी पीछे। क्वेश्चन नंबर 3, एक बार पहले तीसरा देखेंगे क्या बोलता है क्वेश्चन, पढ़ के देखते हैं भाई। और अभी ना बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन खुद मत करो, मैं समझा रहा हूं 2-3 क्वेश्चन, उसके बाद आपको ट्राई करने को दूंगा, पहले आप मेरी समझ लो पहले पूरी बात। थर्ड क्वेश्चन कहता था रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कनिका इधर, उसने बोला कि एक सर्कल का रेडियस कैसे बढ़ रहा है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा सेकेंड आ गया, मतलब ये किसके रिस्पेक्ट में बता रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट। किसके नाम लो? मतलब बता रहा है कि रेडियस कैसे बदल रहा है, 3 सेंटीमीटर रेडियस बढ़ जाता है हर सेकंड में। मतलब उसने बोला, ध्यान सुनो भाई, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, यूनिट से अंदाजा लग जाएगा। अगर रेडियस बदल रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसका मतलब दिस इज डी आर बाई में डी टी। ओहो नहीं आया समझ में? अरे ऐसे समझ में आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर हर सेकंड में, इसका मतलब रेडियस बदल रहा है डी आर, और टाइम के रिस्पेक्ट में बदल रहा है, तो डी आर बाई डी टी आ गया 3 सेंटीमीटर पर सेकंड चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और नहीं आ रहा समझ में? पक्का? या तो वो पता है, एक बात सुन लो, सुनो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, या तो वो बोलेगा कैलकुलेट द चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, कैलकुलेट द चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर कुछ नहीं बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो वो आपसे जानना चाह रहे हैं कि एरिया में समय के साथ कितना बदलाव आ रहा है। रेट जब भी बोल दे और कुछ ना बोले तो समझ जाना किसके रिस्पेक्ट में बोलो, टाइम के रिस्पेक्ट, कितनी तेजी से एरिया में बदलाव आ रहा है। रेट का मतलब होता है कितना तेजी से बदलाव आ रहा है, तेजी से बदलाव आ रहा है इसका मतलब किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, बोलो समय के रिस्पेक्ट में। तो भी एक बात हो ना, अरे क्लास आपने पत्थर फेंका, रेडियस बदल रहा है समय के साथ, तो एरिया भी तो समय के साथ बदल रहा है ना, तो 1 सेकंड में कितना एरिया बढ़ रहा है, 2 सेकंड में कितना बढ़ रहा है, ऐसे पूछना चाह रहा है वो। तो बोर्ड में सब बच्चे देखेंगे डी आर बाई डी टी 3 हो गया। आगे बोलता है फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग। बताइए किस रेट से एरिया बढ़ रहा है, किस रेट से, मतलब डी ए बाय में डी टी पूछ रहा है जब रेडियस है 10, जब रेडियस बोलो कितना है, क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अब कि उसने एरिया में चेंज पूछा है, रेडियस के रिस्पेक्ट में नहीं, बोलो किसके बोलो, टाइम के रिस्पेक्ट में, इस समय के साथ कितना चेंज आ रहा है। कुछ नहीं करना है यार, आपको एरिया पता है सब बच्चों को कितना होता है, बोलो पाई आर स्क्वायर, और आपको इस बार निकालना है डी ए बाई डी टी। क्या निकालना है बोलो? तो यार मैं उम्मीद करता हूं कि आप सीख पाएंगे वाली चीज। तो डी बाई में डी टी, क्योंकि मैं डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है, पाई आर स्क्वायर, जरा बताइए, पाई तो हो गया कांस्टेंट, बचा डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर। एंड डोंट फॉरगेट कि आपको पता है समथिंग की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपको पता है आर स्क्वायर का तो 2r की पावर 1 हो जाएगा, लेकिन आपको भूलना नहीं चाहिए कि आर का भी होगा टी की रिस्पेक्ट में, तो आएगा डी आर बाई में क्या बोलो, डी टी। ये शायद भूल गए आप लोग। अगर यही मैं कर रहा होता डी बाई में डी आर ऑफ आर स्क्वायर, तो मैं सीधा बोलता 2r की पावर 1, और आर का आर के रिस्पेक्ट में कितना आता, 1 आता। बट क्योंकि आप जानते हैं बच्चों ये आर का डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं टी की रिस्पेक्ट में, तो आर स्क्वायर का तो 2r की पावर 1 आएगा, और आर का आएगा डी आर बाई में क्या, डी टी। ऐसा हमने डेरिवेटिव्स में करा है बच्चों, याद आ रहा है? सो गाइस मुझे बताइए जरा कि एरिया में टाइम के साथ कितना चेंज आएगा। तो ये आ गया 2 पाई आर डी आर बाई में बोलो क्या, डी टी। और क्या तुम लोगों को बोला गया है कि डी ए बाई डी टी कब बताना है? यस सर बोला गया है। कब बोलो? जब रेडियस कितना हो, बोलो 10। तो रेडियस जब 10 होगा तो बोलो कितना आएगा, 2 पाई, रेडियस की वैल्यू 10, और डी आर बाई में डी टी की वैल्यू बोलो कितनी, 3। आंसर बोलो कितना आएगा बच्चों, 30 दूनी 60, 60 पाई कितना है बोलो। और बच्चों बोर्ड पे 60 पाई, यहां क्या लगाओगे, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि नीचे टाइम ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर। आप बोलेंगे सर अगर रेडियस में चेंज आ रहा है ना, 3 सेंटीमीटर हर सेकंड बदल रहा है, तो हर सेकंड में एरिया बदल रहा है 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना बोलो? ओहो नहीं आ रहा समझ, ये नहीं आया समझ, दोबारा समझाऊं। डी आर बाई डी टी दिया हुआ इतना, एरिया में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज पूछा था कितना आएगा, रेडियस दिया हुआ था 10, तो मैंने बोला एरिया इतना, डी ए बाई डी टी निकालना था, मैंने उसको सॉल्व करा और वैल्यू पुट करी, आंसर निकाल दिया। क्लियर हुआ? अब कुछ नहीं करना, आप लोगों को ट्राई करने क्वेश्चन, जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ बस वो ट्राई करिए और इनको नोट कर लीजिए, इनको नोट कर लीजिए, और जो बोल रहा हूँ उनको ट्राई कर लो। अब करो ट्राई, तुम्हारा ट्राई करने का मन था क्वेश्चंस को, अब करना आप लोग ट्राई। चौथा क्वेश्चन पहले करेंगे, सीक्वेंस भी यही फॉलो करना है जो बता रहा हूं। चौथा क्वेश्चन करेंगे, फिर छठा करना, फिर नौवां करना। जो सीक्वेंस बता रहा हूं उसी में चलना बच्चों।
फिर 12वां करना, फिर वापस आएंगे दूसरे पे और पांचवे पे, या फिर हाँ चलो दूसरा और पांचवा, ये सीक्वेंस है। लेकिन आप लोग, मेरे को चाहिए आप लोग ये चार तो कर जाए यार, मेरे को आप लोगों से ये चार करने की उम्मीद है। अच्छा एक हिंट दे देता हूँ बच्चों, एक छोटी सी बात सुन लीजिए जहां पर मुझे पता है गलती कर सकते हो। एयर का बबल है, एयर बबल है, तो ये एयर बबल सर्कल है या स्फेयर है? एयर बबल सर्कल है या स्फेयर है? स्फेयर है। तो इसका जब एरिया बात करेगा तो आप एरिया ऑफ स्फेयर लगाएंगे 4 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर नहीं लगाएंगे। जब इसके वॉल्यूम की बात करेगा तो आप लगाएंगे 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3। उम्मीद करूं कि आप बबल से मतलब स्फेयर समझ रहे हैं। नहीं, ट्राई करिए, कुछ नहीं होता, गलत सलत ही तो होंगे ना, गलत ही तो होंगे ना, आप लोग कोशिश करें। तो ये रे
कर रहे हो आंसर पीछे से इसका स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब ये वाला कहीं का नंदनी करो फिर सारे हो गए बताइए सर डी तो दे नहीं रखा 4/3 तो तेरे को पूछा भी नहीं होगा टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं ऐसे पूछा नहीं ये बलून जब विच पूछा है ऑलवेज 10 हो जाएगा 10 होने पर पूछा a volume which DRY always पूछा remains भाई। spherical has a DRY है find the rate of change of volume increasing with the DRY है विदिश नहीं दिख रहा बस ध्यान रखना किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हेलो कौन पोर्टर वाला सेंटर पे तो वाले मंदिर क्या दुर्गा मंदिर किधर खड़ा है हन्नी को फोन कर भी घर पे उतरवा ले बोल दे और सुन उसको बोले काउंट कर लेगा 22 होने चाहिए 22 हाँ भाई बोलो 9th कैसे होगा कराना शुरू करूं मैं अब मुश्किल लग रही है बेहद आसान है बता रहा हूँ चैप्टर में आप ढंग से शुरू से करा दो अगला कर ले 9वीं के अगला कर ले 12वां कर ले वीडियो में साउंड क्वालिटी बहुत खराब आती है वीडियो में साउंड क्वालिटी बहुत ज्यादा साउंड क्वालिटी नहीं नहीं ईयरबड लगाता हूं ना तो इसलिए तो बहुत है ऑफर करते कभी कभी किसी दिन ना माइक नहीं काम करता तब ऐसा होता है बस माइक के साथ तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं है बिल्कुल भी नहीं है इनके साथ भी अगर दिक्कत आएगी ना भाई तो इससे महंगा तो मैं ले भी नहीं सकता हैं बस यही हमारी औकात ऐसे तक था बस इससे ऊपर नहीं है भाई यूट्यूबर भी ये यूज़ करते हैं ये वाला हैं बहुत अच्छा है ये हैं वो हैं कैंसिल बिल्कुल करना है भाई कंजूसी क्यों कर रहे हो क्वेश्चन करने में करो जितने कर सकते हो मैंने कौन सा क्वेश्चन दिया था भाई 4th सब बच्चे मैच करेंगे भाई सारे क्वेश्चन कराऊंगा कह रहे था एन ओए बच्चों प्लीज एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड मान लो तुमने एक क्यूब की एज को ना एक क्यूब की एज को मैंने x मान लिया अच्छा ए भी माना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैं जनरली आपको एक बात बोलूं एक क्लास सुनो एक बात सुनो ये जो ABCDs होते हैं ना ये हम कांस्टेंट चीजों के लिए यूज करते हैं जब चीजें बदल रही हो ना तो एक्स वाई यूज करना ज्यादा बेहतर रहता है ए से कह रहा है गलत कोई नहीं है लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा जब भी कोई चीज बदल रही हो तो यूज एक्स वाई जेड जैसे वेरिएबल ना सो बोल रहा है कि एक क्यूब की ना साइड बदल रही है किस रेट से बोलो 3 सेंटीमीटर मतलब क्या दिया हुआ बोलो dx बाय dt क्या समझे पहली बात नहीं समझे उसके बाद बोलता है बताओ जरा हाउ फास्ट अरे भाई फास्ट बोल दिया मतलब कितना तेजी से मतलब समय के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग
अच्छा ऐसा क्यों बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर जब बढ़ी है तब बताओ, क्योंकि आप जानते हैं कि जब वो 10 सेंटीमीटर बढ़ी तब कुछ और चेंज आ रहे होंगे, जब वो 20 सेंटीमीटर बढ़ी तब कुछ और चेंज आ रहे होंगे। तो इसलिए बोला जब 10 सेंटीमीटर बढ़ी है तब वॉल्यूम में कितना तेजी से चेंज आ रहा होगा। मींस व्हाट ही वांट्स टू नो, ही वांट्स टू नो dv by dt when x is 12। फाइन। ओ भाई नहीं आ रहा समझ में, सही है। तो मुझे बताओ जरा वॉल्यूम कितना है, बोलो इसका वॉल्यूम कितना है, बोलो एक्स क्यूब, एक्स 10 है, एक्स है 10। तो मुझे बताओ जरा सब बच्चे वॉल्यूम कितना होता है एक्स क्यूब। बच्चों लेकिन बड़ी जरूरी बात है, आप डीवी बाई डी एक्स मत कर जाना गलती से भी, क्योंकि डीवी बाई डी एक्स का मतलब क्या है, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू साइड। बट वो क्या बोल रहा है, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि कितना तेजी से वॉल्यूम चेंज हो रहा है। नहीं आ रहा समझ में यार, है ना नितिन। सो बोलो क्या बोलोगे, डीवी बाई डी टी कितना आएगा सब बच्चे, डीवी बाई डी टी कितना आएगा 3x² और x का आएगा dx बाई में बोलो क्या dt। इज दिस फाइन टू योर नॉट गाइज। बोलो कितना आएगा 3x का स्क्वायर, बोलो कितना आएगा x का स्क्वायर, बोलो कितना आएगा 10, 10 का स्क्वायर और dx बाई dt बोलो कितना आएगा 3, तो बोलो कितना आएगा 900। लेकिन यूनिट क्या लगाई आप लोगों ने, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब कि इतने सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम चेंज हो रहा है हर सेकंड के अंदर। अगर साइड चेंज हो रही है हर सेकंड में इतनी, नहीं आया पक्का। चलो अगला देखो, अगला कौन सा था, 6th। कहता है द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस। भैया मैं तो कह रहा हूं यूनिट से पकड़ लिया करो इसको। अब रेडियस चेंज हो रहा है इस रेट से, सर्कल का रेडियस चेंज हो रहा है इस रेट से। अब क्या बोलता है, व्हाट इज द रेट ऑफ द इंक्रीज इन सर्कमफ्रेंस, किस रेट से सर्कमफ्रेंस बदल रहा होगा, मतलब डीसी बाई डी टी पूछ रहा है, डीसी बाई रेट एट विच द सर्कमफ्रेंस इज इंक्रीजिंग ना। तो रेट मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में पूछेगा, सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। सब बच्चे बताओ ऐसे ही कर रहे हो, डीसी बाई डी टी का मतलब है डी बाई डी टी ऑफ 2 पाई आर। अच्छा बताना इसका कितना आएगा, 2 पाई तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और आर का हो जाएगा डी आर बाई में क्या। तो मुझे बताओ बच्चों कितना 2 पाई और डी आर बाई डी टी का मतलब है 0.7, कितना आएगा बोलो 1.4 पाई। और मुझे बताओ जरा डीसी का मतलब बोलो क्या है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओ भाई नहीं आ रहा समझ में, सर्कमफ्रेंस सेंटीमीटर में तो होगा, मुश्किल लग रहे हैं। नेक्स्ट कौन सा दिया था, 9th में बच्चे कह रहे हैं थोड़ी दिक्कत आई है, आ जाओ बच्चों बोर्ड पे। कह रहे हैं कि बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस। एक बैलून है जिसका मतलब जो स्फेरिकल ही रहता है। ऐसा बच्चा ना अजम्पशन ना करें कि गुब्बारा फुला रहे तो हर वक्त स्फेरिकल थोड़ा रहेगा, फैल भी जाएगा। बच्चे ऐसी बातें कर देते हैं, इसलिए उसने लिख दिया कि बैलून ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल और उसका रेडियस बदल रहा है, उसका रेडियस बदल रहा है। और क्या बोलता है, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस, विद द वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है विद द रेडियस। तो मुझे एक बात बताओ, व्हाट वी हैव टू फाइंड, डीवी बाय डी आर। कब कब, व्हेन आर इज 10 सेंटीमीटर। तो सब बच्चे मुझे बताओ वॉल्यूम कितना है, बोलो बच्चों वॉल्यूम कितना है, व्हाट इज डीवी बाय डी आर, बोलो आर क्यूब का, और आर का आर के रिस्पेक्ट में 1 ही हो जाएगा ना। सो कितना आ गया बोलो, 3 से 3 कट गया, 4 पाई आर स्क्वायर। एंड मुझे डीवी बाई डी आर तब बोला गया है जब कितना वैल्यू है, बोलो जब आर का वैल्यू बोलो कितना है 10 सेंटीमीटर। तो मैं बोलूंगा 4 पाई इंटू में 10 का स्क्वायर 400 पाई, यूनिट क्या लगाओगे, सेंटीमीटर क्यूब बाय सेंटीमीटर ना। जरूरी नहीं काटना उसको, ऐसे छोड़ सकते हो आप। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया समझ में, चलो नहीं सबको क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट कौन सा बोला था, 12 क्वेश्चन देखो भाई क्या है। कह रहे कि एक बबल है, उसका रेडियस जो है ना वो इस रेट से बदल रहा है। तो डी आर बाई में डी टी दिया हुआ है ना, 1 बाई में 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। यार मैं तो कह रहा हूँ यूनिट देख के समझ जाओ, टाइम की रिस्पेक्ट में किसकी रिस्पेक्ट में। फिर कह रहा है एट व्हाट रेट इज वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग, कितनी रेट से। तो मतलब क्या पूछना चाह रहा है, बोलो डीवी बाई डी टी पूछना चाह रहा है। अगर एक बबल का बेसिकली रेडियस बदल रहा है तो उसका वॉल्यूम टाइम के साथ कितना बदल रहा होगा जब उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है। सेम क्वेश्चन है, बस उसमें वॉल्यूम पूछा था रेडियस के रिस्पेक्ट में, इसमें वॉल्यूम पूछा है टाइम के रिस्पेक्ट में। कोई दिक्कत नहीं, वो सफिशिएंट डाटा आपको देगा क्वेश्चन में। मुझे बताओ वॉल्यूम कितना होता है किसी बबल का। तो बबल एक तरह का स्फीयर होता है, तो बोलेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। एंड व्हेन वी कैलकुलेट डीवी बाई डी टी, बच्चों डायरेक्ट करें, चलो बताना कितना आएगा। 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, बोलो इसका कितना आएगा 3r स्क्वायर। और इसका बोलो कितना आएगा डी आर बाई, ओ भाई नहीं आ रहा समझ में,
नहीं आ रहा? बोलो 3 से 3, बोलो कितना आएगा? 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी, बोलो कितना आएगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा ना? और आर की वैल्यू कितनी है बोलो? 1। दे रहा हूं 2 पाई कितना है बोलो? सेंटीमीटर क्यूब। मुश्किल है लग रहा है? सिंपल लग रहा है? या तो हम पकड़ो, या तो हम कर रहे हैं टाइम की रिस्पेक्ट में चीजें, या कर रहे हैं सीधा रेडियस की रिस्पेक्ट में, साइड की रिस्पेक्ट में, ऐसे ही कर रहे हैं। बार बार आपने देखा क्वेश्चंस एक ही तरह के, नहीं आ रहा समझ में? आगे बढ़े, वीडियो तो नहीं बंद होगी देखना। चलो नेक्स्ट बढ़ू। कौन सा क्वेश्चन करना है अभी? मतलब सेकंड सारे कर लेना हमने उस तक के। अब सेकंड पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन देखो सब बच्चे। सेकंड क्या है? अब सेकंड और फिफ्थ करने के बाद हमारा सीक्वेंस बन जाएगा। कह रहे हैं द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। बच्चों क्या बोला उसने? एक क्यूब का वॉल्यूम, बच्चों एक क्यूब का वॉल्यूम। अब ये क्यूब कैसा है बोलो? इसकी साइड है एक्स, तो कह रहे हैं इसका वॉल्यूम बदल रहा है, इसका वॉल्यूम बदल रहा है, यानी डीवी बाई यूनिट से पहचान लो, सेंटीमीटर क्यूब में सिर्फ वॉल्यूम ही होता है। अब किसने बता दिया वॉल्यूम बदल रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। क्लियर है कि नहीं? नहीं आ रहा समझ। अब क्या बोलता है? हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, कितना तेजी से इसका सरफेस एरिया बदल रहा होगा, यानी ds बाई dt कितना तेजी से बदल रहा होगा जब इसकी एज लेंथ 12 है। जब इसकी एज लेंथ, यार एक बात सुनो, सब बोर्ड पे सुनना, बड़ा आसान लगेगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपको क्या चीज निकालने को बोले पहले उसको पकड़ो। किस चीज को निकालने को बोला है? सरफेस एरिया में कितना। अच्छा क्वेश्चन है, इसे छुड़वाया था अभी दूसरे नंबर पे कि पहले आप बेसिक कर लो। तो उसने बोला कि वॉल्यूम में तो चेंज इतना आ रहा है, बताओ सरफेस एरिया में कितना चेंज आ रहा होगा जब एक्स इतना है। कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें टेक्निक क्या पता है? तुम्हें पता है सरफेस एरिया में निकालना है। सरफेस एरिया कितना होगा? अब कुछ कहीं सरफेस एरिया नहीं पता, देखिए सरफेस एरिया होगा इसका 6x²। क्यों होगा वो समझ लो मेरी बात को। आप बेसिकली इसके कितने फेसेस जानते हो? 6। 6 कैसे? ये रूम क्यूब की तरह ही है हमारा, 1 2 3 4 5 6 फेस हो गए। अच्छा सारी साइड्स कितनी बोलो? x x, तो इस वाले का एरिया बोलो कितना हो गया? x², इसका x और ये हाइट भी x, तो x² x², नीचे भी x x, क्योंकि सारी साइड्स x ही होती हैं क्यूब की। नीचे x² ऊपर x², टोटल एरिया कितना हो गया? 6x²। कितना हो गया बोलो? तो सरफेस एरिया वी नो दैट 6x², बट व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड ds बाई dt। गाइस प्लीज ds बाई dt बोलो कितना आएगा? 6 का 6 रहेगा, x² का हो जाएगा 2x और x का हो जाएगा dx बाई में क्या? dt। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर मेरे को x तो पता है, मेरे को x तो पता है, बट मेरे को क्या नहीं पता? dx बाई dt। और क्वेश्चन में dx बाई dt का जिक्र नहीं है, बट dv बाई dt का जिक्र है। dv बाई dt का जिक्र है, सो यार कहीं ना कहीं उसी के जरिए dx बाई dt निकलने वाला होगा, बिकॉज उसका इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। सो गाइस साइड में ही मैं आपको दिखाऊंगा करके। आप मुझे बताइए वॉल्यूम क्या होता है किसी भी क्यूब का? x³। और मुझे बताइए अगर मैं dv बाई dt की बात करूं तो dv बाई dt बोलो कितना होगा? सब बताओ। 3x² और बोलो क्या? dx बाई dt। किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। क्या तुम्हें dv बाई dt पता है? पता है सर। क्या तुम्हें x पता है? किस समय की बात हो रही है? 12 की। उस समय पर dx बाई dt कितना निकाल लोगे? उस dx बाई dt को यहाँ पुट करोगे। अरे नहीं आया समझ में ना? खुशी नहीं आया समझ में? भाई सरफेस एरिया में चेंज निकालना था। सरफेस एरिया होता है 6x², तो ds बाई dt आएगा 6 इंटू में 2x और x का होगा dx बाई dt। x तो पता है हमें, देखो 12 है, बस dx बाई dt हमें पता, वो निकालना पड़ेगा। कहां से निकालो? क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ, dv बाई dt दिया हुआ है। मैंने कहा इसका यूज करते हैं। वॉल्यूम कितना होता है? x³, तो dv बाई dt कितना होगा? 3x² dx बाई dt। इसका अगर मैं डिफरेंशिएट करूं टाइम के 3x² dx बाई dt। अब तुम्हें वॉल्यूम dy बाई dt पता है, dv बाई dt पता है, x तुम्हें पता है, dx बाई dt निकाल लो, उसको यहाँ पुट कर दो। नहीं आई ना बात समझे? सो बोलो कितना आएगा? ये बोलो कितना है? 8, ये है 3, x कितना है बोलो? 12। बोलो सब बच्चे कितना है dx बाई dt? 8 अपॉन में 3 गुना में 144, यानी 4 बाय 72, यानी 2 बाय में 36, यानी 2 बाय में 18, 1 बाय 54। 1 बाय में 54 आ गया dx बाई dt। 1 बाय 54 समझ ही नहीं आ रहा कैसे आ गया 1 बाय 54? समझ नहीं आया? समझ में? काट दिया मैंने 8 क्वेश्चन। ठीक है, अब 1 बाय 54 आ गया तो बोलेंगे 6 इंटू में 2 इंटू में x का वैल्यू कितना बोलो? 12 और dx बाई dt का वैल्यू बोलो कितना? 1 बाय में 54। अब इसको देख लीजिए जितना कट रहा है ये। सो 2 से गया 27 पे। अरे यार समझ नहीं आ रहा ना? और 6 से गया 2 पे, ये फिर गया कितने पे बोलो? 9 पे, फिर ये गया 3 पे और वो गया 4 पे। तो 4 दूनी 8, 8 बाय में 3, 8 बाय में,
तो बोलो भाई 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज योर फाइनल आंसर। समझ नहीं आया ना तुम लोगों को? नहीं आया नंदिनी? अच्छा एक और चीज तुम कर सकते थे, जैसे तुम्हें dv/dt दिया हुआ है, सीधा कितना बोलो 8, तो जरूरी नहीं है, अभी आ रहा हूं 2 मिनट में, जरूरी नहीं है भाई, जरूरी नहीं है कि आपने इसको ऐसे ही करे, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप पहले क्या कर सकते हैं, आप पहले ये कर सकते हैं कि आप सीधा ना dv/dt के अंदर ना d/dt ऑफ v बोलो कितना होता है, x क्यूब होता है, v बोलो कितना होता है, तो इसका सीधा हो जाएगा 3x² dx बाय में बोलो क्या dt, ये बराबर 8, तुम्हें x पता है, dx/dt निकल जाएगा, कहानी खत्म। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे करने जाओ ऐसे करो, तुम्हारी इच्छा है भाई, लेकिन मुझे बताओ क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, आज का लास्ट है, ये है 5वां क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन सुन लीजिए। एक स्टोन इज ड्रॉप्ड इन ए क्वाइट लेक, एक स्टोन को हमने किसी क्वाइट लेक के अंदर फेंका, एंड वेव्स मूव्स इन ए सर्कल एट ए स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। बिल्कुल लिखना बंद कर दो, क्वेश्चन समझ लो नहीं तो समझ नहीं पाओगे। उसने बोला कि एक पत्थर को हमने पानी में फेंका और ऐसे ना वेव्स मूव कर रहे हैं, सर्कल ऐसे मूव कर रही हैं, और कितने की स्पीड से मूव कर रही हैं, कितने की स्पीड से, बच्चों सुनो स्पीड सुनो, 5 सेंटीमीटर। एक्चुअली में जो उसने स्पीड दी है, तो नीचे यहां पर उसने स्पीड दी है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये एक्चुअली में पता है क्या है, ये है चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर उसने बोला कि ये वेव जो है ना हर सेकंड में 5 सेंटीमीटर आगे बढ़ रही है, तो क्या मैं नहीं कह सकता कि रेडियस में जो चेंज आ रहा है हर सेकंड में कितना आ रहा है, बोलो 5 सेंटीमीटर। मींस ये वेलोसिटी जो उसने इनडायरेक्टली बोला है, ये क्या है, बोलो dr/dt, क्योंकि वेव्स अगर ऐसे बढ़ रही हैं आगे की तरफ और वो बोल रहा है 5 सेंटीमीटर बढ़ रही है हर सेकंड में, तो इट इज एक्चुअली dr/, अरे नहीं आया समझ में। तो बस इस क्वेश्चन में बस एक छोटी सी बात ये थी कि हमने एक लेक में पत्थर फेंका और वहां पर कह रहा है सर्कल्स मूव करते हैं किस स्पीड से, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से। तो यार ये कुछ और नहीं है, ये कुछ और नहीं, ये बोलो क्या है। और भैया तुम साइंस वाले बच्चे तो तुम लोग जानते हो वेलोसिटी, तुम लोग जानते हो डिस्प्लेसमेंट अपन में टाइम होता है, ये वही चीज है बेसिकली, ठीक है ना। सो चेंज इन पोजीशन अपन में चेंज इन टाइम, ये वही चीज है। लेकिन आप लोग कॉमर्स वाले बच्चे भी इसको समझ सकते हैं, वो मुश्किल चीज नहीं है। अगर बोल रहा है 5 सेंटीमीटर हर सेकंड में आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब रेडियस में भी चेंज कितना आ रहा है हर सेकंड में, 5 सेंटीमीटर। ओ भाई नहीं आ रहा, क्या पूछा है, at the instant when the radius is 8 सेंटीमीटर, जब रेडियस 8 सेंटीमीटर है, बताइए उस समय एरिया कितना तेजी से बदल रहा होगा, यानी dA/dt कितना होगा, dA/dt कितना होगा, जरा फटाफट से मुझे बताओ बच्चों। एरिया बोलो कितना होता है, πr², dA/dt लिख दूं सीधा, बोलो पाई कांस्टेंट है, r² का हो जाएगा 2r, और हो जाएगा dr बाई में क्या बोलो dt। जरा फटाफट से मुझे बोलो dA/dt मुझे निकालना है, 2 पाई, r की वैल्यू कितनी बोलो 8, और dr/dt बोलो कितना 5। कुछ समझ नहीं आ रहा, 8 पंजे 40 दूनी 80, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। आप देख लीजिए मेरा लगभग आज का नहीं है, लगभग 8वां 9वां क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चंस के अंदर थीम एक ही जैसी चल रही है। बार बार वो आपसे एक ही चीज पूछता है, एरिया में कितना चेंज आया टाइम के साथ, एरिया में कितना चेंज आया रेडियस के साथ। दो ही चीजें हैं, या तो ये चेंज पूछेगा किसके रिस्पेक्ट में, बोलो एक बार क्लास 1 सेकंड सुनो, बस फाइनल बात बोलूंगा आप लोगों को। हम जितनी भी चीजें डिस्कस कर रहे हैं ना, वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ सर्कल, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, और इन सब के अंदर क्या होता है, या तो सरफेस एरिया होता है या बोलो क्या होता है इनका वॉल्यूम होता है। दो चीजें ज्यादा है, सरफेस एरिया और बोलो क्या वॉल्यूम। या तो ये इनमें आपसे चेंज पूछेगा इन्हीं के किसी पैरामीटर के अकॉर्डिंग, रेडियस बदल गया तो बताओ एरिया में कितना चाहिए, रेडियस बदल गया तो वॉल्यूम में कितना चाहिए, या फिर ये बोलेगा टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके लिए बोलो, अगर बोले कि भैया रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना, और बोले टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना, क्या प्रॉब्लम है, नहीं आ रहा समझ में, मुश्किल लगी क्लास। तो ये इतने क्वेश्चन जो कराए ना, इतने पढ़ के आना, आगे के जो बच्चे हैं वो सेम टाइप के हैं, मतलब कुछ भी अलग नहीं है। क्लियर होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पर इसको क्लोज करेंगे, एक बार रुक जाओ, इससे बच के जाना है, 1 मिनट रुक जाओ, तुम लोग मत उठो नहीं तो गिरा दोगे तुम उसको, 1 मिनट मत उठो, अब उठ जाओ।